बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली बार हम यहाँ तक कर चुके थे, लेकिन ये दोबारा पढ़ते हैं ताकि रब्त जो है वाज़ेह रहे। यहाँ ये अम्र काबिल ज़िक्र है कि मुतकल्लिमीन का मुखातिब वो ग्रोह था जो इस्लाम के बुनियादी नज़रियात व अक़ायद पर ईमान रखता था। ये ज़रूरी नहीं है इल्म कलाम में, जैसे कि पिछली बार हमने कहा, कई तरह की बहसें मिलती हैं। इल्म कलाम जो है गैर इस्लामी अफकार का रद्द भी करता है और इस्लाम की जो है अक़ली तौजीह भी बयान करता है। और फिर तो ये इस पर मुनहसर है कि किस किस्म के इल्म कलाम की हम बात कर रहे हैं। और इमाम ग़ज़ाली ने जो इल्म कलाम की ख़ास तौर पे जो अल-मुस्तस्फ़ा में उसकी उन्होंने तशरीह की है, उस लिहाज से तो इल्म कलाम फ़लसफ़े के हम मानी हो जाता है। और इमाम राज़ी के यहाँ भी ये बहस है, यानी मतलब जब वो ये बहस उठाते हैं कि और ये अशाइरा जो ख़ास तौर पे इमाम राज़ी के बाद आए हैं, इमाम सनूसी और दूसरे लोग, उनके यहाँ ये बिल्कुल एक मुसल्लम बात है। यानी वो ये कहते हैं कि हम कुरान को बतौर दलील जो है कुफ़ार को नहीं पेश कर सकते, इसलिए कि वो कुरान की कलामुल्लाह होने को ही नहीं मानते। तो पहले उनको ये साबित करना पड़ेगा कि कुरान कलामुल्लाह है, तो वो आप उसी तौर पे साबित कर सकते हैं अक़ल की बुनियाद पर। तो इस लिहाज से ये बात सही नहीं है। लेकिन ये कि इल्म कलाम के दूसरी तारीफ़ात भी हैं, जैसे कि मैंने पिछली बार कहा, जैसे जो ये समझते हैं कि इल्म कलाम जो है वो इस्लामी कानून को जो है प्रीसपोज करता है, तो उस पर यह बहस लागू आएगी। लेकिन जो इल्म कलाम की इमाम ग़ज़ाली ने तारीफ़ की, उस पर यह बहस लागू नहीं आएगी। और उन मानों में तो जो तहफ़्फ़ुतुल फ़लासफ़ा में काम है वो इल्म कलाम ही है। यहाँ यह अम्र काबिल ज़िक्र है कि मुतकल्लिमीन का मुखातिब वो ग्रोह था जो इस्लाम के बुनियादी नज़रियात व अक़ायद पर ईमान रखता था, लेकिन कुछ उसूलों की तशरीहात में वो मारूफ से इख्तिलाफ़ किया करते थे और बैरूनी फ़िक्र के इस्तिदलाल को उसूलियात दीन के समझने में इस्तेमाल को मुस्तहसन समझते थे। तो ये वो इल्म कलाम की वो बहसें, उन बहसों पर ये बात मुंतबिक होगी जो मुसलमानों के दरमियान होंगी, यानी मतलब मुअतज़िला और अहले सुन्नत के दरमियान, या जहमिया और अहले सुन्नत के दरमियान, वगैरह वगैरह। यहाँ अगर दौर हाजिर की कैफियत पर निगाह दौड़ाई जाए तो आज भी एक ग्रोह इसी नौइयत की कोशिश काबिल मसरूफ़ अमल है, यानी आज की गालिब साइंसी फ़िक्र के पेश करदा हक़ाइक़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए इस्लामी अक़ायद को उनकी मदद से सही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मतलब ये कि इसको कहते हैं, जो साइंस को इस्लाम की दलील के तौर पर साबित करते हैं। तो साइंस को इस्लाम के दलील के तौर पर साबित करने का तो कोई माने नहीं है। तो जो इल्मी दलाइल वाले पूरा एक मकतब फ़िक्र उभर आया है मुसलमानों के यहाँ। तो अब मसलन ये है कि वो जिस किस्म के इल्मी दलाइल बयान करते हैं वो इस तरह के हैं कुछ, जैसे कि सूरतुल रहमान की आयत है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। तो वो कहेंगे कि कुरान यहाँ जो है बात कर रहा है दो समंदरों की, दिन के दरमियान जो है एक बरज़ख़ है, यानी एक सद्दराह है जो दिखती नहीं है, तो वो एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। तो ये लोग कहते हैं कि 1400 साल पहले कुरान ने कैसे बता दिया, जबकि आज साइंस जो है ये इस पर आज उसका इंकिशाफ हुआ है। तो ये साइंसी दलील सच नहीं, ये एक वाक़े और फैक्ट की तरफ, अगर वो फैक्ट है, एक इशारा है
और ये इस लिहाज से सही है कि जैसे कुरान मजीद ने फरमाया कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। मेरा ख्याल है मैंने सही पढ़ी है, चेक कर लीजिएगा। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सनुरीहिम आयातिना, हम उन्हें दिखाएंगे अपनी निशानियाँ, फिल आफाक़ यानी मतलब कायनात में, वफ़ी अनफुसिहिम और उनके अपने अंदरून में यानी अपन के नफूस में, इस तरह के उनको मालूम पड़ जाएगा या उनके लिए वाज़ेह हो जाएगा हत्ता यतबय्यन अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि कुरान जो है हक़ है अल्लाह की तरफ से, या ये वही हक़ है अल्लाह की तरफ से, या ये इस्लाम हक़ है अल्लाह की तरफ से। तो इसमें आप देखें जो जुमला कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया सनुरीहिम, सा जो है मुस्तक़बिल के लिए, हम इनको दिखाएंगे मुस्तक़बिल में। तो एक बात जो उलमा करते हैं वो ये है कि कुरान की ऐसी आयात हैं जिनका तशाबुह मुतशाबिहात हैं लेकिन निस्बी, यानी कुछ मुतशाबिहात तो ऐसे हैं जो कतई मुतलक मुतशाबिहात हैं, यानी मतलब जैसे कि जन्नत और जहन्नम के बारे में, तो ये तो उस वक्त ही इनकी असल हकीकत इंसान पर और मानी जो है उस वक्त ही वाज़ेह होंगे जब जो है दुनिया ख़त्म होगी और हशर नशर होगा। लेकिन तशाबुह निस्बी जो है वो निस्बी रिलेटिव ये जो है वक्त के साथ ज़ायल होता है। यानी इमाम शाफी ने जैसे आयत करीमा जिसमें फरमाया गया कि याद नहीं आ रही, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद, तो मेरे ख़्याल से जो आयत इमाम शाफी ने यानी इजमा की जो दलील है, रसूल अकरम के ज़माने में जो है इजमा की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी सूरतें तो ये हो सकती थी कि इजमा जो हो वो आपकी राय के मुताबिक हो, तो वो तो फिर आपकी राय की वजह से है, तो असल फ़क़ीह तो आपकी राय को हुई, और आपके अगर आपकी राय के ख़िलाफ़ होगा तो वो मरदूद है। तो इस लिहाज से रसूल अकरम की हयात में इजमा की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुरान मजीद में उसकी तरफ इशारा हुआ। आपकी वफ़ात के बाद उसके असल मानी खुल के आए। तो इमाम शाफ़ी ने जो इजमा की दलील फॉर एग्ज़ाम्पल निकाली है वो इस तरह से, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। तो इसका मतलब जो है रसूल अकरम की, तो ये एक आयत थी जो रसूल अकरम की ज़िंदगी में इसके पूरे माने जो वादे नहीं थी, ये मुतशाबिहात में थी, पर निस्बी मुतशाबिहात। तो आपकी वफ़ात के बाद जब ऐसे हालात पैदा हो गए जिनमें इजमा की हक़ानियत और ज़रूरत वादे हो गई, तो इस आयत के माने, इस आयत की तरफ लोगों की तवज्जो हुई, और उसके वो मानी, यानी एक आयत करीमा के तो कई मानी होते हैं, तो वो माने जो है ज़ाहिर हो गए, वाज़ेह हो गए। तो ये तशाबुह जो रिलेटिव निस्बी तशाबुह होता है वक्त के साथ और इंसानी हालात बदलने के साथ और ज़रूरत के साथ और इल्म में इर्तिक़ा के साथ जो है, तो वयत्तबि गैर सबील मोमिनीन से जो इमाम शाफ़ी ने माने बयान किए, या मतलब ये कि जिन लोगों ने उसूल फ़िक़्ह मुंदवन की उन्होंने बयान किए, वो उन पर पहली बार ज़ाहिर हुए। तो ये तशाबुह निस्बी होता है जो वह वक्त के साथ उठ जाता है। तो इसी तरह ये आयत के सनूरिहिम आयातिना फिल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, अल्लाह ताला फरमा रहे कि हम ये तशाबुह निस्बी जो है उठाएंगे कई आयात से। तो यहाँ तक कि ये वादे हो जाएगा कि ये कलाम जो है अल्लाह ताला की तरफ से है। तो जो दलील इल्मी वाले हैं वो यही कहते हैं कि मरजल बहरैन और इस किस्म की आयात जो हैं ये तशाबुह निस्बी थी, यानी मतलब ये है कि इनकी
वो मानी जो आज हम समझ सकते हैं, लोगों को पहले समझ में नहीं आया, इसलिए कि वो उलूम और वो हक़ाइक़ सामने नहीं आए थे। तो आज वो हक़ाइक़ साइंस ने वादे कर दिए हैं। तो ये एक दलील है कुरान की हक़ानियत के और इस्लाम के, और इससे कई लोग मुसलमान भी होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मसला ये है कि ये साइंसी दलील जो है ये एक फैक्ट यानी एक हकीकत की तरफ इशारा करती है। लेकिन साइंस जो है बतौर इल्मियत और बतौर इल्मियत और बतौर निज़ाम के वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। उसमें कैसी ऐसी चीज़ें हैं जो खुराफात हैं, जो माबादो तबियाती नज़रियात हैं, जो ईमानियात हैं। तो वो जो फरमा रहे हैं यहाँ, वो ये फरमा रहे हैं कि साइंस को बतौर दलील पेश करने वाले लोग जो उसके फैक्ट्स को, इस बात को नहीं सोचते, इस बात को नहीं समझते कि साइंस की असल जो है तनकीद ज़रूरी है, तहाफ़ा ज़रूरी है। इसलिए इस काम के करने से पहले तहाफ़ा या इसके साथ साथ तहाफ़ा होना चाहिए, क्योंकि इसका ख़तरा है कि आप ये समझें कि क्योंकि साइंस की कुछ चीज़ें जो है इस्लाम की दलील के तौर पर साबित की जा सकती हैं, उससे आप साइंस की जो इल्मियात को जूं का तूं कबूल कर लें और समझें कि ये कोई वैल्यू न्यूट्रल चीज़ है। तो ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है। सही से इसको मेरा ख्याल है बहुत। तो यहाँ ये काबिल, तो इस तरफ जाए, यहाँ ये काबिल था कि मुतकल्लिमीन का मुखातिब वो बुरा था जो इस्लाम की बुरी, इस पे तो हमने कह दिया। यानी आज गालिब अब यहाँ अगर दौर हाजिर कैफियत पर दौड़ाई तो आज भी एक ग्रोह इस नौइयत की कोशिश का मसरूफ़ अमल है। यानी आज की गालिब साइंस फैक्ट के पेश करदा हक़ाइक़ को दुरुस्त तस्लीम करती हुई इस्लामी अकायद को उनकी मदद से सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, इसमें कोई कबाहत नहीं कि इस्लामी जो हक़ाइक़ साइंस यानी मतलब इसमें क्या साइंस है, ये तो एक हकीकत है ना कि अगर ऐसी चीज़ है कि समंदर में जो है ऐसी दो समंदरों के दरमियान जो एक खारा है और एक नमकीन है, या एक ऐसी सद है, एक ऐसी हिजाब है जिसको कोई देख नहीं सकता, और उसकी बुनियाद पर वो दो एक दूसरे में नहीं मिलते। और लोगों को पहले इसका नहीं पता था, या पता था तो यानी मतलब यह कि उसकी हकीकत का नहीं पता था। तो कुरान ने इसकी तरफ इशारा किया। तो आज अगर 1400 साल बाद, तो इससे साबित होता है कि कुरान जो है अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसकी बुनियाद पर कई लोग मुसलमान भी होते हैं, लेकिन इसका साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका उस हकीकत से ताल्लुक़ है जो साइंस के ज़रिए हमारी सामने आई। लेकिन इससे ख़तरा ये है कि हम साइंसी फ़िक्र को बतमाम कमाल जो है सही समझ लेंगे, तो इसलिए उसका तहाफ़ा ज़रूरी है। तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस में ये नुक्ता हमें समझना चाहिए कि इस किस्म के इस्तिदलाल फ़कत उन लोगों को कायल कर सकते हैं जो पहली ही इस्लामी फ़िक्र की बरतरी के कायल हैं, लेकिन साइंसी उलूम की तरबियत याफ्ता अफराद के लिए इस किस्म के इस्तिदलाल नाकाबिल कबूल हुआ करते हैं। यानी मतलब साइंटिस्ट को इसके ज़रिए जो है कायल करना मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी उस पे इल्मियत पे मबनी नहीं है, बल्कि उसके पीछे उसकी पूरी जो है यानी ईमानियात काम कर रही हैं। लेकिन आम लोगों को, और इवन जो साइंटिस्ट साइंस के अंदर बिल्कुल घुसे हुए नहीं हैं, और यानी ईसाई हैं या यानी और मजहबी उनमें फ़हम है, तो ऐसे लोग मुसलमान होते हैं। यानी मतलब ये कि मतलब वो अल्लाह की रहमत है, हिदायत, तो उसका महमीज़ कुछ भी हो सकता है। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि साइंस को इस्तिदलाल के तौर पर कबूल किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमें साइंस का तहाफ़ा भी करना चाहिए। और आइडियल तो यह है कि पहले करना चाहिए, लेकिन यह कि हर आदमी एक आदमी हर काम तो नहीं कर सकता। तो मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ मुसलमान ग्रोहों को मुख्तलिफ़ काम करने चाहिए, और फिर उनको चाहिए कि वो उनको एक दूसरे से उन कामों में रब्त पैदा करें, उन कामों को एक दूसरे की राइवल्स ना समझें, एक दूसरे का हरीफ ना समझें। तो किसी भी निज़ाम की मुकम्मल जिस तरह तफ़हीम की ज़रूरत है वो इल्म कलाम ठीक है। इसमें ये नुक्ता हमें समझना कहाँ पे थे। अल्लाह अकबर। हाँ,
इसम में ये नुकता हमें समझना चाहिए कि इस किस्म के इस्तेदलाल फ़कत उन लोगों को कायल कर सकते हैं जो पहले ही इस्लामी फ़िक्र के बरतरी के कायल हैं, लेकिन साइंसी उलूम के तरबियत याफ्ता अफराद के लिए इस किस्म के इस्तेदलाल नाकाबिल कबूल हो करते हैं। उमूमन यानी किसी भी निज़ाम की मुकम्मल तनकीद के लिए जिस तरह की तफ़हीम की ज़रूरत है, तो उल्म कलाम में शाज़ ही नज़र आती है। तो उसकी एक वजह यह है कि मतलब ये है कि इमाम गज़ाली ने पहले किया, तो वो भी इल्म कलाम ही है, और उसके बाद जो है इस्लामी तहज़ीब गालिब थी और उसका किसी ऐसी बरतर तहज़ीब से रब्ता नहीं हुआ। और उसके बाद जब मगरबी तहज़ीब से हुआ तो उस वक्त तक उलूम इस कदर मुस्तहकम हो चुके थे अपनी उसमें कि लोग उनमें तग़य्युर तबद्दुल की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे, या मतलब उसके कायल नहीं हो रहे। और दूसरी बात यह कि लोगों ने मगरबी तहज़ीब को बतौर तहज़ीब के साहियत से अलग चीज़ नहीं समझा। उन्होंने समझा कि ये इस्तेमाल तो एक क़ुव्वत का तब्दीली है, इसमें कोई तहज़ीबी तब्दीली ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ ये है कि ईसाइयत वही जिस ईसाइयत को हम जानते थे। लेकिन जैसे कि बयान हमने दूसरे वीडियोज़ में बयान किया, ख़ासतौर पर जो सरमायादारी के हमने अलग से वीडियो जो इस किताब जो ये जो पढ़ रहे हैं ये उसी किताब का हिस्सा है, तो वहाँ हमने इसकी वजाहत करने की कोशिश की कि एक बहुत बड़ी जो गलतफ़हमी उलमा और दूसरे मुसलमानों को भी है, वो ये समझते हैं कि ये ईसाइयत ही है। हालांकि मतलब मगरबी तहज़ीब करना ईसाइयत से ताल्लुक़ तो है, लेकिन मतलब ये है कि मगरबी तहज़ीब बिल्कुल एक नई चीज़ है। वो ईसाइयत का भी रद्द है तहज़ीबी तौर पर, यहूदियत का भी रद्द है, हिंदू मत का भी रद्द है, तमाम तहज़ीबों का जो पहले थी उनका रद्द है, और एक बिल्कुल नई चीज़ है। तो उसको नहीं समझा, तो इसलिए जब आप ये नहीं समझा कि कोई ख़तरा है इन मानों में, तो ज़ाहिर है कि आप उसको फिर उसके लिए आप कोशिश भी नहीं करेंगे। तो इसमें इल्म कलाम का तो कोई कसूर नहीं है। तो इल्म कलाम में ऐसी नहीं, ख़ुद इमाम गज़ाली का काम इल्म कलाम का ही हिस्सा है। लेकिन जो बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ फ़िक्र ऐसी होती हैं जिनकी आप जुज़वी तनकीद करें, कुछ ऐसी फ़िक्र होती हैं कि आपको उसकी कुल्ली तनकीद करनी पड़ती है, यानी उसके बग़ैर उनकी जुज़वी तनकीद नामुमकिन होती है या लाहासिल होती है। इल्म कलाम की बहस में ज़्यादातर शरीयत इस्लामिया के दिफा के मुतालिक हैं कि बैरून फ़िक्र से मुतासिर अफराद की नित नई इख्तिरात को इस्तिदलाल के ज़रिए गलत और गैर मरबूत साबित किया जाए और तज़ादात से भरपूर उनकी फ़िक्र के मनफी असरात और नताइज को वाज़ेह किया जाए। तो ये जो दिफाई काम है वो ये है कि बैरूनी फ़िक्र हमें जो है हमारे अंदर नज़र आ जाए। तो ज़्यादातर काम यही हुआ है। इस किस्म के तरीक़ेकार मुखालिफिन के उस ग्रोह के लिए तो कारआमद हो सकते हैं जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो जो अक्ल व खिरत की बरतरी के कायल हैं उनके लिए ये बेफ़ायदा और लाहासिल है। इन्हीं अक्ल व खिरत की बरतरी का मतलब ये है कि एक ख़ास किस्म की अक्ल व खिरत की बरतरी के कायल हैं। इस फ़िक्र के हामिल अफराद के लिए दुरुस्त तरीका यह है कि मुखालिफ की फ़िक्र की बुनियादी उसूलों को जहाँ तक मुमकिन हो सके उसकी मुकम्मल गहराई के साथ तफ़हीम हासिल की जाए, यानी मतलब चाहे वो मगरबी तहज़ीब हो या यूनानी तहज़ीब, उनको अंदर से समझा जाए जैसे इमाम ने समझा, मक़ासिद फ़लसफ़ा लिखी, और उस निज़ाम की फ़िक्र की बुनियाद में मौजूद इल्तिबास और तसामात को वाज़ेह किया जाए ताकि ख़ुद उसके बतन बुतून से उसकी तबाही जन्म ले, यानी उसकी अंदर से समझा जाए, उसके अंदरूनी तज़ादात को वाज़ेह किया जाए और उसकी अंदरूनी कमियों को वाज़ेह किया जाए और उनके बुनियादी जो नज़रियात हैं उन ये बताया जाए कि वो बदीही नहीं है, बल्कि उनके लिए जो है अक़ली तौर पे उसकी मुखालिफ अक़ायद की भी एक इम्कान है। जिस बात का इदराक बहुत कम किया जाता है वो ये है कि पहले से तस्लीम शुदा दलाइल से तस्लीम करवाना बेकार महज है। जिस बात का इदराक बहुत कम किया जाता है वो ये है कि पहले से तस्लीम शुदा दलाइल से तस्लीम करवाना बेकार महज है। साइंस के मुताबिक दूसरी किस्म के दलाइल की ज़रूरत होती है। कहने का मकसद इनका यहाँ ये है कि जो आपका डिसएग्रीमेंट होता है या आपका जो मुखालिफ होता है वो दो तरह का होता है। जो आपके मुखालिफिन होते हैं वो दो तरह के, एक तरह के वो मुखालिफिन हैं जो जिनके दरमियान जिनके और आपके दरमियान जो है एक क़द्र मुश्तरक है, यानी तो वो चाहे मतलब जैसे सुन्नी शिया हों
मुसलमानों के अंदर। तो शिया मतलब जितने भी गुमराह हों, कुछ कदर मुश्तरक तो ये है कि मतलब कुरान को भी मानते हैं, एटलीस्ट कहते तो यही हैं वगैरह वगैरह। तो आप उनके दरमियान कदर मुश्तरक है, तो आप उनको कुरान की तरफ, कुरान की आयत पेश कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। या हमारी ईसाइयत से बहस है तो उनसे में भी हमारी कदर मुश्तरक है कि हम वो हज़रत ईसा को मानने का दावा करते हैं और यानी अंबिया बनी इसराइल को भी मानने का दावा करते हैं और तौहीद का दावा करते हैं वगैरह वगैरह। तो उसी बुनियाद पे कुरान कहता है कुल तालो या अहल किताब कुल तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअ। तो ये कदर मुश्तरक, तो ये एक तरीका है। अब ज़ाहिर है ये कदर मुश्तरक यहाँ ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है। तो ये मुसलमानों के अंदर है और ये फिर मतलब ये कि अदियान के मानने वालों के अंदर है। तो यहाँ हमारे मुखाल में एक कदर मुश्तरक है जिसकी तरफ हम जो है दोनों के दरमियान जो है वो दलील जो है, क्योंकि दोनों मानते हैं यहाँ मतलब कुरान और इस्लाम को, और यहाँ जो है मतलब हज़रत ईसा की तालीमात या इंजील यानी इंजील ईसा या अहद कदीम वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप ऐसे मुखालिफ के पास आते हैं जिनका और आपके दरमियान कदर मुश्तरक ना होने के बराबर है, नहीं है, तो ये जज़री इख्तलाफ है। तो ऐसे मुखालिफिन के लिए किसी मज़ऊम कदर मुश्तरक की तरफ उसका उनकी अटेंशन डाइवर्ट करना जो है ला हासिल है। तो ये वो तो ऐसे मुखालिफ के ज़रिए आप यही कर सकते हैं कि उसके अंदर घुसें और उसको समझें और फिर उसके अंदर से तज़ादात जो हैं निकालें वगैरह। तो ये फरमा रहे हैं। माशाल्लाह, मैं तो इसका ये नई बहस ही निकल गई। अल्लाह अकबर। कोई बात नहीं, मतलब ये कि कोई जल्दी क्या है, सबने मर ही जाना है। अल्लाह ताला जो है ईमान के साथ सलामत रखे। जल्दी क्या है। तो यही कह रहे हैं कि इस फ़िक्र के हामिल अफराद के लिए दुरुस्त तरीक़ाकार यह है कि मुखालिफ की बुनियादी उसूल को जहाँ तक मुमकिन हो सके उसकी मुकम्मल गहराई और गहराई के साथ तफ़हीम हासिल की जाए और उस निज़ाम फ़िक्र की बुनियाद में मौजूद इल्तिफ़ासात और तसामुहात को वाज़ेह किया जाए ताकि ख़ुद उसके बतन बुतून से उसकी तबाही जान मिले। तो ये दूसरा मुखालिफ, जिस बात का इदराक बहुत कम किया जाता है, लोग ये कम समझते हैं। लोग ये नहीं मतलब मुखालिफिन, हर किस्म के मुखालिफिन से एक ही तरह बात करते हैं। जिस बात का इदराक बहुत कम किया जाता है वो ये कि पहले से तस्लीम शुदा दलाइल से तस्लीम करवाना बेकार महज है इन लोगों के लिए। समझ ना, मतलब अपने मुतज़िला के लिए या शिया के लिए एक सुन्नी की हैसियत से आप मुश्तरक बात कर सकते हैं, इवन एक मुसलमान की हैसियत से ईसाइयत से आप बात कर सकते हैं। लेकिन साइंस की मुतक़िन के लिए दूसरे किस्म के दलाइल की ज़रूरत है, क्योंकि आपके दरमियान कदर मुश्तरक ऐसा सच नहीं है। इस यानी अगर है भी तो वो यानी अक्ल महज, मिनिमल रैशनैलिटी जिसको कहते हैं। तो उसके अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा साइंस क्या कहती है, उसके क्या और उनके तज़ादात को वादे किया जाए, फिर उनको देखा जाए कि उनके बुनियादी नज़रियात क्या हैं, और फिर उनको देखा जाए कि वो बदी हैं गैर बदी। तो इसकी बहस आगे आएगी। साइंस के मुतक़िन के दूसरी इमाम कलाम के असरात को रद्द नहीं कर रहे, मगर यानी कलाम से मुराद ये है कि अंदरूनी तनकीद को रद्द नहीं कर रहे, जैसे कि मगर उनके ख्याल में इसी तरह है जैसे कि दवाएं मर्ज़ की नौइयत में तब्दीली के साथ बदलती जाती हैं। तो ये मैंने इसकी वजाहत कर दी। अब इमाम की ज़्यादातर मनाहिज इन उसूलों पर मबनी है कि अपने मुखालिफिन पर तज़ादात को वाज़ेह करना और जो मंतकी नताइज तस्लीम कर चुके हैं उनके हवाले से तनकीद करना, यानी मतलब दूसरे के ये तर्ज़ अमल उन मुखालिफिन के लिए जो अल्लाह और रसूल की हकमियत को तस्लीम करते हैं, यानी मतलब जो इल्म कलाम वाला दुरुस्त है, मगर उन मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जो कुछ भी तस्लीम नहीं करते, ये इस तरह की तनकीद ला हासिल है, यानी मतलब कदर मुश्तरक वाली तनकीद। इस तरह के मुखालिफिन के ज़रूरी है कि मुखालिफ के तरीक़ाकार को मुकम्मल मुमकिन हद तक इस्तेमाल किया जाए, उसके हद तक अपने
इस हद तक कि अपना ज़ाब्ता अखलाक मुतासर न हो सके और उस निज़ाम की बेरब्ती को ज़ाहिर करने की कोशिश की जाए। इस तरह वो अंदरूनी तौर पर ही तबाह हो जाएंगे। यानी इमाम गज़ाली ने फ़लसफ़ा समझा पे लिखा, मकासद फ़लसफ़ा लोगों को बताया कि भाई मैं इस समय फिर तहाफ़ा लिखी। इसी तरह मतलब आज जो ज़रूरत है वो साइंस पढ़ने की है, माशियात पढ़ने की है वगैरह वगैरह, इनके अंदर घुस कर जो है और इसकी ज़रूरत है कि उसके तज़ादात, अंदरूनी तज़ादात वादे किए जाएँ और उनके बुनियादी नज़रियात को सामने लाया जाए, बताया जाए कि वो बदीही नहीं है। जैसा कि अगली बहस में आ रहा है, इंशाल्लाह ये अगली बार आप करेंगे, इसको याद रखिएगा। अगली बार मैं दोबारा पीछे नहीं जाऊँगा, यानी मुमकिन हद तक। तो ये बात है। और लेकिन जो काम हुआ है हमारे यहाँ वो दो तरह का काम है। एक तो ये है कि मतलब साइंस के हक़ाइक़ को इस्लाम की दलील के तौर पे पेश किया जाए तो ये ठीक है, लेकिन उसमें वही ख़तरा है कि आपने साइंस को या मतलब ये है कि आप जिस तरह साइंस को समझ रहे हैं वो तो साइंस नहीं है ना। तो वो आप तो समझ सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर साइंस को अगर आप उस तरह नहीं समझेंगे तो वो आपको जाने बगैर आपके अंदर दर आएगी, यानी उसके अक़ायद। तो इसलिए साइंस का तहाफ़ा बहुत ज़रूरी है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने मतलब ये है कि साइंस की इस्लामी तौजीह करते हैं, तो ये भी इसी लिए मुमकिन होता है कि लोगों ने तहाफ़ा नहीं किया। तो इमाम का जो गज़ाली का जो मिनहाज है वो इन दोनों से मुख्तलिफ है। इसको इंशाल्लाह अगली बार करेंगे। ये काफ़ी मुश्किल बहसें आ रही हैं, तो वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चलेंगी। तो आप लोग इस पर गौर करें और इसको पढ़ें और इस पर और पढ़ने की कोशिश करें और देखें और लिखें और समझें, और अगर तबसरे करें तो वो बहुत अच्छा होगा ताकि मुझे भी उसमें मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो। अस्सलाम वालेकुम।